Hello students. In earlier class, as you know, we have already discussed about real flow and money flow. What is real flow and what is money flow? In today's class, we will discuss an important question. That question is, every real flow has an opposite money flow. For every real flow, there is an opposite money flow. And the question is how? This statement is true. This statement is correct. But the question arises how? So, as we can see, for a real flow, let's say कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर रियल फ्लो कर रहा है, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को. दैट इज अ रियल फ्लो. प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर, दिस इज अ रियल फ्लो. एक रियल फ्लो है. अब इसके रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न ऑपोजिट की बात कर, ठीक है, इसके रिटर्न में मनी फ्लो कौन सा होगा? ये कैसा होगा? आप खुद सोच के देखिए. अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो क्या होगा? आप गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं तो आपको उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा. सो फॉर दिस रियल फ्लो, दैट मीन्स व्हेन प्रोड्यूसिंग सेक्टर प्रोवाइड्स यू गुड्स एंड सर्विसेज, you will spend some money. You will spend some money. Money flow. That means expenditure on goods and services. Expenditure on goods and services. This will be done by whom? By household sector. If you want to buy goods and services, what will you do? You will spend your money. That means expenditure on goods and services. This was a real flow. No money was involved. They are providing you goods and services, and you are spending your money. So for every real flow there is an opposite money flow. एक रियल फ्लो के लिए ऑपोजिट मनी फ्लो यहाँ पे चल रहा है. ठीक है, यही कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है, यही कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता भी है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस सेंस. हम ऐसा बोल सकते हैं, जब एक्सप्लेन करने को आएगा तो हम ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज अ रियल फ्लो. ठीक है, कि प्रोड्यूसिंग सेक्टर इज प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर इज स्पेंडिंग देयर मनी. सो दैट इज मनी फ्लो. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है. ठीक है, तो इसीलिए इसे ऑपोजिट मनी फ्लो कहा गया है. दूसरा वाला रियल फ्लो भी अगर आपको याद हो, दूसरा वाला रियल फ्लो क्या था? ठीक है, कि वी आर प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, वी आर प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, वी मतलब हाउस होल्ड सेक्टर. जब मैं वी बात कर रहा हूँ तो मतलब हाउस होल्ड सेक्टर की बात कर रहा हूँ. तो वी आर प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर इज प्रोवाइडिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू producing sector. And what is producing sector doing? Producing sector in return is making payments, factor payments. लैंड के रिटर्न में वो रेंट दे रहा है, लेबर के बदले रिटर्न में वो वेजेस दे रहा है, कैपिटल के रिटर्न में वो इंटरेस्ट दे रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप के रिटर्न में वो प्रॉफिट दे रहा है. तो हमारे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रिटर्न में वहाँ से एक मनी फ्लो आ रहा है. दैट मनी फ्लो इज फैक्टर पेमेंट्स. ठीक है, तो अगेन ऑपोजिट मनी फ्लो हो गया, यहाँ से रियल फ्लो और वहाँ से एक ऑपोजिट मनी फ्लो. ठीक है, तो दोनों रियल फ्लो और मनी फ्लो के ऑपोजिट ये कॉन्सेप्ट चलते हैं. फॉर एवरी रियल फ्लो देयर इज एन ऑपोजिट मनी फ्लो. ठीक है, अब इस मनी फ्लो को, चलिए ये तो हमने कड़ा एक क्वेश्चन किया. अब ये जो मनी फ्लो है इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी कहा गया है. व्हाई सर्कुलर? बिकॉज इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सर्कुलर वर्ड उसी के लिए यूज किया जाता है. इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. क्या नेवर एंडिंग प्रोसेस माना गया है? प्रोड्यूसिंग सेक्टर से इधर पैसा आना और हाउस होल्ड सेक्टर से इधर पैसा जाना, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस माना गया है. सर ऐसा क्यों? ठीक है, हम पैसा कब देते हैं? जब हम एक्सपेंडिचर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे. ठीक है, और ये लोग पैसा कब देते हैं? जब ये खरीदते हैं हमसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट्स जब ये करते हैं. ये हमको रेंट देते हैं, ये हमको वेजेस देते हैं, ये हमको इंटरेस्ट देते हैं, ये हमको प्रॉफिट देते हैं. तो ये मनी फ्लो है. दोनों का अपना अपना एक मनी फ्लो है. इसका एक अपना मनी फ्लो है, इसका एक अपना एक मनी फ्लो है. ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये नेवर एंडिंग क्यों कहा गया है? हमारा एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कभी नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा. रीजन? बिकॉज आवर कंजम्पशन प्रोसेस इज नेवर एंडिंग. हमारा कंजम्पशन प्रोसेस जो है वो नेवर एंडिंग माना गया है, इसलिए ये प्रोसेस कभी नहीं रुक सकता. चलिए, पहला पॉइंट हो गया कि क्यों नहीं रुक सकता.
दूसरा, प्रोड्यूसिंग सेक्टर का जो मनी फ्लो है वो भी नेवर एंडिंग माना गया है। क्यों माना गया है? अगर हमारा कंजम्पशन प्रोसेस कभी नहीं रुक सकता, ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमें चाहिए वो कौन बनाएगा? वो यही लोग तो बनाएंगे। तो वो ये लोग जब बनाएंगे तो इसका मतलब इनका प्रोडक्शन प्रोसेस भी कभी नहीं रुक सकता। तो कंजम्पशन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस आर नेवर एंडिंग, और हमारा कंजम्पशन प्रोसेस चलता रहेगा तो इनका प्रोडक्शन प्रोसेस चलता रहेगा। सर हमारा कंजम्पशन प्रोसेस क्यों चलता रहेगा? दिमाग में सवाल आता है कि वाई आर कंजम्पशन प्रोसेस इज नेवर एंडिंग? बिकॉज आर वांट्स वोंट गेट सेटिस्फाइड एट ऑल। हमारी वांट्स कभी भी कंप्लीटली सेटिस्फाई हो ही नहीं सकती है, ठीक है। इफ वन वांट गेट सेटिस्फाइड देन अनदर वांट विल क्रॉप अप। एक वांट सेटिस्फाई हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी, दूसरी सेटिस्फाई हो जाएगी, तीसरी आ जाएगी। सो ये हमारे नेवर एंडिंग, ये हमारी जो वांट्स है वो हमेशा अनलिमिटेड ही चलेगी, कभी भी खत्म नहीं हो सकती, कभी भी पूरी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। दैट्स व्हाई आवर कंजम्पशन प्रोसेस इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। और अगर हम कंजम्पशन प्रोसेस नेवर एंडिंग रहेगा तो वो जो है वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज बना के देते रहेंगे। सो इसीलिए उनका भी प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम्स नेवर एंडिंग। और जब ये दोनों प्रोसेस नेवर एंडिंग है तो सर्कुलर तो रहेगा ना, ठीक है, मतलब ये भी नेवर एंडिंग हो जाएगा। ये खर्चा करते रहेंगे, ये बनाते रहेंगे। बनाने के लिए फैक्टर चाहिए तो फैक्टर के लिए पेमेंट्स करते रहेंगे। बनाने के लिए इनको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, वेजेस चाहिए, सॉरी लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, तो उसके लिए फैक्टर पेमेंट्स करते रहेंगे। फिर इसी पैसे को ये खर्चे पे करते रहेंगे, फिर ये फैक्टर पेमेंट करते रहेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये चलता रहता है। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। चलिए, तो ये भी हमने देख लिया कि व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। दूसरा वाला देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, क्यों पढ़ते हैं रियल फ्लो, मनी फ्लो, ठीक है। दो बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं। पहला बेसिक रीजन है इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस। इंटर सेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस हमें समझना है, ठीक है। एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे कैसे डिपेंडेंट है, कौन सा सेक्टर किस सेक्टर को क्या दे रहा है, कौन सा सेक्टर किस सेक्टर से क्या रिसीव कर रहा है। So to understand this interdependence, we have to understand circular flow, we have to understand real flow and money flow. And the second point is estimation of national income. To understand national income, you have to understand what factor of production you have to consider, what factor payments you have to consider, what factor income you have to consider. So knowledge of real flow or money flow is required to understand the concept of national income. इसीलिए हम ये पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम को जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये जब आपको समझ में आया होगा अगर, तो आपको नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से ये सर्कुलर फ्लो पढ़ा जाता है। दो रीजन हमने कर लिए। तो ये हमने देख लिया, एक रियल फ्लो, मनी फ्लो, ऑपोजिट का क्वेश्चन देखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी देखा, ठीक है। और क्यों पढ़ते हैं ये, इसके दो रीजंस भी हमने देखे। क्यों सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी है ये भी हमने यहाँ पे दो रीजन जो है वो भी हमने यहाँ देखे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।